तो होली हो और भोजपुरी गाने ना हो तो फिर क्या बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति सिंह और आज हमारे साथ है बहुत ही चर्चित भोजपुरी के गायक अजीत आनंद। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज में। कैसा लग रहा है आपको अभी हमारे साथ, और होली का त्योहार चूंकि आने वाला है तो आज चूंकि हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं और हमारे दर्शक जो आज आपको सुनने वाले हैं तो उन सबके लिए सबसे पहले कशिश न्यूज की तरफ से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको भी नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी है, आपने कहा कि होली हो और भोजपुरी के सिंगर हो तो बात एक अलग है। मुझे भी लगता है कि अगर होली हो और भोजपुरी का कोई भी सिपाही बैठा हो तो वो होली स्पेशल हो जाता है। और मुझे जो भी लोग देख रहे हैं कशिश न्यूज़ पे सबको प्रणाम, सबके गोड़ लागता नहीं। और हमरा निमन लगा था कि रउआ लोग के सेवा खातिर 10-15 मिनट आधा घंटा जितना देर जूरी बनी उतना देर हमने के आप लोग के मनोरंजन खातिर बात करम, सब गाना भी सुनाएं हम आपके। बिल्कुल, तो आज हम बात भी करेंगे बचपन से लेकर के आज तक क्या कुछ रहा है इनकी लाइफ में, किस तरीके से अपने करियर की शुरुआत की, किस तरीके से भोजपुरी गाने की तरफ रुझान रहा, चूंकि बिहार से आते हैं। क्या कुछ है इनके जीवन में, कैसी जीवन इनका अभी तक निकला है, सब चीज के बारे में आज आपसे बात करेंगे। पर उससे पहले चूंकि होली के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं तो अभी मैं होली के साथ अबीर से शुरुआत करूंगी और पहले मैं इन्हें विश करने वाली हूं कि हैप्पी होली पूरे कशिश न्यूज की तरफ से। और शुरुआत करेंगे चूंकि होली है और आप देख रहे हैं कि अबीर तो मैंने लगा दिया है। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि होली है। होली है तो एक तरफा नहीं। थैंक यू सो मच, हैप्पी होली आपको भी। तो हमने अबीर तो लगा लिया है, शुरुआत हो चुकी है, तो किस तरीके से आपका करियर शुरू हुआ, पहले इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये होली अगर बचपन की बात करें और करियर की बात करें तो मुझे याद है हम लोग गांव में गाते थे। गांव में आज भी बिहार में कल्चर है, गांव में हर गांव में होली होता है। और इधर तो कुछ दिनों से थोड़ा कम होने लगा क्योंकि लोग शहरों की तरफ भागने लगे तो थोड़ा कल्चर से लोग दूर जाने लगे। लेकिन फिर भी जो लोग गांव में रहते हैं, मेरा गांव सेंदुआर है छपरा में, तो अभी भी वहाँ जो लोग रहते हैं तो सरस्वती पूजा जब होता है ना उस दिन से शुरुआत होती है फागुन की, ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ। तो उस दिन से ही होली होना शुरू हो जाता है और होली एक महीना पूरे एक महीना गाया जाता है। एक्चुअली मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए ज्यादा आपको देखना चाहता हूँ। चूंकि यूथ भी ये चीजें देख रहा है आपको, चूंकि यूथ बहुत फॉलो कर रहे हैं, आपके यूट्यूब पे काफी फॉलोअर्स हैं, तो शुरुआत करते हैं हिंदी गाने से। देखिए, हिंदी के सबसे बड़े गानों में अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन की जी की आवाज ही है और वो फिल्माया गया उन पे, तो वो गाना सबको याद है, रंग बरसे, तो वो 2 लाइन में गाता हूँ। मैं अभी हाल में इंजीनियरिंग कॉलेज में शो था और तालकटोरा स्टेडियम में भी, तो वहां भी ये गाना मैं गाया था। उसमें शुरुआत है, ए रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, हो किन्हीं मारी पिचकारी तोरी, अरे भिंगी अंगिया रंग रसिया हो रंग रसिया, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, ए खाए गोरी का खाए गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। तो रंग बरसे भीगे चुनर वाले, ये गाना जब भी सुनते हैं तो अमिताभ बच्चन की याद आती है और ऐसे कई गाने अमिताभ बच्चन ने गाए। आप जैसे किसे फॉलो करते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में थे, अभी आपने अमिताभ बच्चन का गाना गाया, उस हिसाब से आप किसे फॉलो करते हैं? देखिए, अमित जी को कौन नहीं प्यार करता है, कौन नहीं चाहता है। वैसे लिस्ट हमारे पास कोई एक नहीं है। मैं शुरू के दिनों में मुझे याद है जब मैं आया था गांव से पहली बार, छपरा शहर है और टाउन, डिस्ट्रिक्ट टाउन जो, तो हम लोग गांव से जब शहर की तरफ निकले तो उस समय फिल्मों का चस्का लगा। उस समय मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए मैं आया था, मैट्रिक के बाद भी शिफ्ट हो गया था, तो शाहरुख खान की फिल्में आती थी उस समय। मुझे याद है कुछ कुछ होता है फिल्म आई थी शायद 98 या 99 में ऐसे, और मैं कम से कम 20 बार देखा होगा।
अपने पॉकेट मनी जो मिलता था बिल्कुल। पढ़ाई के लिए उसमें से चुरा चुरा के हम लोग टिकट्स लेते थे। शाहरुख खान की ऐसी कई मूवीज है जिनके मुझे डायलॉग्स भी अभी तक याद है। वो एक एरा था कि अमित जी हैं, शाहरुख जी हैं, इनके गाने मतलब सुनकर ही ऐसे लगते फिल्मों थे, के गाने भी बड़े बिल्कुल अच्छे बहुत ही अच्छे लगते थे। गाने। और आज भी अगर हम ट्रैवल करते हैं कहीं मतलब जाना आना करते हैं तो वही 90s और 80s के गाने हम आज भी सुना करते हैं, क्योंकि आज उन गानों में और आपके इस बात से और हमारे इस बात से हमारे दर्शक भी सहमत हैं, बिल्कुल। वो लोग कह रहे हैं कि हाँ यार ये मैं जो सोच रहा हूँ वही लोग बातें कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये है। और देखिए म्यूजिक, अच्छी म्यूजिक हो तो उसका बड़ा महत्व होता है लाइफ में भी। और अच्छे म्यूजिक जैसे आपने कहा कि आज भी हम लोग ट्रैवलिंग में जाते हैं तो 90s के गाने सुनते हैं, तो सही में 90s और उससे पहले के जो गाने हैं बड़े अच्छे थे, आज भी गाने अच्छे आते हैं। तो आप सुन रहे हैं कि म्यूजिक का चूंकि बहुत बड़ा रोल है और हमारे साथ एक बहुत ही नामचीन गायक बैठे हैं जो भोजपुरी में अभी इनकी काफी वीडियोस भी वायरल हुई हैं यूट्यूब पे जो भोजपुरी के बोल हैं। होली की बात करें तो इन्होंने होली में भी होली को लेकर के भी बहुत से गाने गाए हैं। क्यों ना बात हो जाए, चूंकि भोजपुरी की बात हो रही है तो आप अपना गाना दर्शकों को सुनाइए। एक मैंने गाना गाया जो कब हर आदमी पे वो गाना फिट बैठता है। गाने का बोल है धन बड़ा ए जानो धन बड़ा हमारा पहला पसंद बड़ा, यू माई फर्स्ट चॉइस, पहली मेरी पसंद हो। तो उस गाने का बोल है, हम अपने छपरा में शूट किए थे अपने जिले में, और वो लगभग 100 मिलियन वो गाना है। उस गाने का ये बोल है, उसमें शुरू में लड़के का लाइन है जो मेरी लाइन। बिल्कुल। अरे तहरा लाइल बनी कजरा ओ जुड़ा में लगावे खती गजरा। तो फिर लड़की का लाइन आता है कि तू तो अरे कवनो हीरोवा से न काम बड़ा, कि तू तो अरे कवनो हीरोवा से न काम बड़ा, माने तुम किसी हीरो से कम नहीं हो। कम नहीं हो। धन बड़ा है जानू धन बड़ा हमर पहिला पसंद बड़ा हो, यानी कि तुम मेरे फर्स्ट लव हो। और उसके एक दो लाइनों और आगे है, अरे तोहरे नाम सांस धड़कन कैले बानी दुल्हन बनाए बतोह के प्राण कैले बानी। फिर लड़की का लाइन है कि आलू नहीं शाहरुख नहीं अरे नहीं सलमान हो, हमारा ला तू सब कुछ बड़ो जान हो, कि तू तो अरे हमारा लागी ये राजा सिंघाम बड़ा हो, कि धन बड़ा ए जानू धन बड़ा हमर पहिला पसंद बड़ा। तो पहली पसंद हो तुम, यू आर माई फर्स्ट लव। तो इस तरीके से इन्होंने काफी खूबसूरत गाने गाए हैं और होली से भी रिलेटेड गाने गाए हैं। आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की है? मैं गांव में तब शुरू के दिनों में बाबूजी ने शौक किया अखंड कीर्तन होता है भगवान राम का, राम कृष्ण जी का, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो बाबूजी ये गाते थे तो मैं भी सुनता था। बिल्कुल। तो जेनेटिक हमारे में एक आया वो चीज। तो बाबूजी इनके गाते थे हरे राम हरे हरे कृष्णा। फिलहाल और बहुत सी बातें होनी बाकी हैं और बहुत से गाने हम इनसे सुनने वाले हैं। उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए मेरे साथ और कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम थोड़ी ही देर में वापस लौट रहे हैं और होली के कुछ और गीत आपको सुनाने वाले हैं। हम बात कर रहे थे अजीत आनंद से जो कि काफी अच्छे गायक हैं, जिस तरीके से अभी हम सुन रहे हैं और उनकी कहानी के बारे में सुन रहे हैं। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो बचपन का समय था ये प्रेरणा उन्हें कहाँ से आई। तो उसी बात पर चलते हैं। उन्होंने अपने बाबूजी की बात की थी, तो बाबूजी और क्या कहते थे? बाबूजी शुरू के दिनों में कहते थे कि तुम गाना शौकिया गाओ, तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनना चाहिए या कोई भी गवर्नमेंट जॉब तुम्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि घर में एक जॉब की ज़रूरत है। जैसा अमूमन होता है हम लोग के बिहार में सबके घरों में, तो ऐसा बोलते थे। बट मैं उनसे बोलता था कि पापा म्यूजिक गाना तो रुआ गावे नहीं और रुआ शौकिया गावे नहीं। शौकिया गाते थे वो, अखंड कीर्तन गाते थे शौकिया। तो उनकी इच्छा थी कि मैं एक चपरासी की भी नौकरी करूं लेकिन गवर्नमेंट वाली हो। तो ये तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ, चूंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो वहाँ सरकारी नौकरी यानी कि आपका पूरा जीवन बिल्कुल सिक्योर होना। कोई वैसे भी देखिए अभी जमाना समय वक्त चेंज हो गया है
और आजकल गार्जियंस, मदर फादर पेरेंट्स जो हैं वो भी बदल गए हैं, उनका भी, इवन कि दादा दादी लोग भी रहते हैं, उनका भी नज़रिया अब चेंज हो गया इन दिनों में। इधर 5-6 सालों में, 10 साल पहले भी नहीं था। ये जब से डिजिटल जमाना जब से बहुत हावी हुआ ना, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो और गई। कोरोना के बाद भी हाँ, चीजें कोरोना के बहुत बाद तो बहुत चीज बदला है। लेकिन बाबूजी चाहते थे, बोलते थे कि चपरासियों को नौकरी करवा तो सरकारी हमरा खातिर बढ़िया रही। लेकिन क्या हुआ, अब सीन कहाँ से चेंज हुआ, सीन बदल गया। सीन बदला कि जब मैं गायक बन गया, जब मेरे न्यूज़ में फोटो छपने लगे, लोकल वहाँ के न्यूज़ में, बिहार में छपरापुर में शोज करते थे, कभी जाते थे दिल्ली, ज़्यादा दिल्ली रहना होता था, तो बाबूजी देख के खुश होते थे और वो गाँव के लोगों को बुलाते थे कि सुनो हो फला, अरे देखो मुन्ना जी के छपल बा, घर का नाम मेरा मुन्ना है, तो ये छपल बा, ये छपा हुआ है आर्टिकल, तो उनको खुशी होती थी। बाद में बोलते थे हाँ हम तो भेजले रहनी इनकरा के कि तू इंजीनियर बनिह, जाके कुछ नौकरी करिह, बढ़िया कुछ करिह, सरकारी नौकरी पाले बता। लेकिन ठीक भाई, हर वालों का आशीर्वाद है, तो बाबूजी बहुत खुश होते थे और हर पिता खुश होता है। बाबूजी इनके काफी थे। वैसे कोई भी बच्चा जब इतना बेहतर करता है, और आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ बाप के लिए तो, जो कि आपने बताया आपका घर का नाम तो आप मुन्ना ही रहेंगे, तो बाबूजी के लिए चूंकि वो उस जमाने के हैं, तो उन्हें कैसे गाने पसंद है, और क्यों ना एक जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए एक गाना हो जाए। देखिए बाबूजी जब होली गाते थे वो लोग, तो हमारे यहाँ एक कई ट्रेडिशनल होली, उसमें एक होली मुझे याद आ रहा है, अरे बंगला में उड़ेला अबीर है, लाला बंगला में उड़ेला अबीर हो बाबू, आहे बाबू कुंवर सिंगा तेगवा बहादुर, बांगला में उड़े, उसको सारे लोग मिलकर गाए, लायो बीर आहे लाला बंगला में उड़ेला अबीर हो, ऐसे लोग गाते थे। और लाइन एक ही लाइन है, लेकिन इस लाइन के जो म्यूजिकल जो अलग अलग रोटेशंस जो होते हैं ना, उसमें बड़ा मजा आता है। और बाबू वीर कुंवर सिंह अपने स्वतंत्र सेनानी, उन्हीं के लिए ये लाइन है। और उसके बाद और कई, हमें लगता है कि एक और गाया जाता था, अरे राम खेले होली लक्ष्मण खेले होली, अलंका गढ़ में रावण खेले होली, लंका गढ़ में रावण खेले, ये सारे गाने बाबूजी ये सब गाते थे। हम लोग इतना नाचते थे, होली के दिन नाचते नाचते हम लोग होली के नेक्स्ट डे, ऐसे तो गांव में हम लोग सुबह उठा करते थे, सुबह 6 बजे 5 बजे उठने की एक परंपरा थी। लेकिन जब जिस दिन होली होता था उस दिन दोपहर में हम लोग उठते थे, लगता था कोई 10 लाठी मार के सुलाया, ऐसे बदन इतना दर्द होता था। तो बहुत सारी यादें हैं गाँव की। ये होली जब जब आता है हमें गाँव के तरफ ले जाता है। तो गांव वालों के लिए कुछ 2 लाइनें सुना दीजिए ना। गाँव वालों के लिए देखिए, अभी इन दिनों अगर अभी आप जाएंगी तो गाँव की हरियाली, इसके बाद गेहूं पक जाता है और गेहूं का जो कलर है फसल का वो पीला हो जाता है। अभी फगुनाटा बहेगा तो सारा गेहूं पीला हो जाएगा, उसके बाद कटनी उठनी चालू हो जाएगा। बट अभी आप गांव में जाओगे तो एक हरियाली होगी, एक कलर होगा। तो उस समय के लिए एक गाना मैं बना हूं, अरे तलवा तलैया हिलोर मरे नदिया, लहर फसलिया ठाव ठाव मोरे मनवा, स्वर्ग से सुंदर लागत बाटे, देखन आपन गाँव मोरे मनवा, स्वर्ग से सुंदर लागत बाटे, देखन भोजपुरिया गाँव मोरे मनवा, मनवा करेला इहे रह जाई, बन के किसनवा हम हरवा चलाई, अरे माथे पगड़िया चरिया बाउड़त, माथे पगड़िया चरिया बाउड़त, बाजे पयलिया पाँव पाँव मोरे मनवा, स्वर्ग से सुंदर लागत बाटे, देखन आपन गाँव मोरे मनवा।
कितना बेहतरीन आवाज, कितनी बेहतरीन आवाज और कितने बेहतरीन बोल। ये जो आप गाना गा रहे हैं इसने लिखा किसने? ये हमारे एक मित्र हैं संजय सनेही, उनका लिखा हुआ। वो इस तरह के गाने लिखते थे, आज भी लिखते हैं वो। ट्रेडिशनल गानों में कुछ चीज़ें जैसे एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, या डिवोशनल गाने भी बहुत अच्छे वो लिखते हैं। तो इस तरह के गाने, एक देखिए राइटर्स तो हर तरह के गाने लिखते हैं, बट सिंगर क्या चॉइस करता है आज के दौर में। तो जैसे व्यूज के लिए हम लोग के फील्ड में बहुत सारे लोग हैं जो अश्लील गानों के बिल्कुल, बरसात मैं करते हैं। बिल्कुल इस पे आने वाली हूँ, क्योंकि हम बिहार या फिर भोजपुरी गाने की बात करते हैं। क्योंकि मैं भी काफी बाहर रही हूँ, तो मुझे इस चीज का काफी कह सकते एक्सपीरियंस है कि अगर हम बिहार की बात करते हैं तो लोग भोजपुरी का ये समझ लेते हैं कि यार बहुत वल्गैरिटी गाने हैं, या फिर किस तरीके से वो गा रहे हैं उसमें काफी वल्गर बोल आ जाते हैं। आपने इस चीज को कैसे मेंटेन करके रखा जी, है? मैंने कोशिश किया है। मैंने हमेशा इस चीज को कोशिश किया है कि इस चीज को मेंटेन करके चलूं। दर्शकों को पता है, अभी मैं हाल का एक घटना बता रहा हूँ। 2 दिन पहले मैं तालकटोरा स्टेडियम में गाने के लिए गया था, तो उसमें बहुत सारे लोग थे और भी लोग थे। डॉक्टर्स बिहार झारखंड एसोसिएशन का कार्यक्रम था होली का। मैथिली ठाकुर और भी कई सिंगर आए थे। तो एंकर मेरे लिए जब अनाउंस किया कि हमारे बीच में कैसे गायक आ रहे हैं जो भोजपुरी गाते हैं, वो अश्लील मुक्त गाते हैं, तो ये मुझे लगा कि मतलब भोजपुरी में ये बताना जरूरी है कि हर्बल ये है, ये हर्बल गायक है। तो मैं गया और मैं बोला कि देखिए हम लोग मैं इसके बारे में कोई ज्यादा मैंने चर्चा नहीं की, बट मैं उस समय सोच रहा था। मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि देखिए मतलब बताना पड़ता है। तो मैं एक और बात बोलता हूँ, जैसे हमारे जैसे बहुत सारे सिंगर्स हैं भोजपुरी में, और इवन के हमसे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं और अच्छे लिरिक्स गाने वाले भी मैटर, जिनके गानों में बिल्कुल अश्लीलता कहीं से नहीं होता है, बट लोग उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? Exactly. लोग मतलब अश्लीलता की चर्चा करते हैं, बट हम लोग भोजपुरी में ऐसे ऐसे गाने हम लोगों ने बहुत सारे जिसके व्यूज हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, और वहीं हम लोग जब थोड़ा चटक गाने गाते हैं तो 10 मिलियन, 20 मिलियन ऐसा हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा ये लोगों से कहना भी आपके न्यूज के माध्यम से श्रुति, कि अच्छे गानों पे भी कभी चर्चा कर लो ना। अभी बिल्कुल मैं अच्छे गानों पर भी चर्चा करूंगी। क्योंकि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और आप बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद अच्छे गानों पर चर्चा होगी, किस तरीके से इन्होंने और जो गाने गाए हैं उससे भी हम सुनेंगे। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए मेरे साथ। ब्रेक के बाद रउआ सबके स्वागत बा। अब चर्चा में आगे बढ़ता है, तो चूंकि भोजपुरी गाने की बात हो रही है और मैंने भी चूंकि भोजपुरी के बोल ही दिए, तो क्यों ना एक भोजपुरी का मीठा सा गाना आपसे सुन ही लेते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भोजपुरी एक भजन गाया जाता है भोजपुरी का, होली। आप सोनपुर गए हो कभी? नहीं गए ही नहीं हो? मैं बिहार में गई हूँ। अच्छा, ठीक है। एक गाया जाता है हमारे यहाँ, बाबा हरिहर नाथ, वो भी सब लोग मिलके गाते हैं। मैं हरिहर का नाम सुनी हो, जो आप कह रहे हैं। हाँ जी, अरे हाँ जी। वो हमारे प्रभु हैं, भगवान भोलेनाथ के जी, जी। स्वरूप हैं। तो गाया जाता है हमारे यहाँ, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होरी खेले, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होरी खेले, बाबा हरिहर नाथ बाबा हरि हो, बाबा हरिहर नाथ बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होरी खेले, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेले। बिल्कुल, ये मैंने सुना था, इस वजह से सुनी थी मैंने ना? बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल, फेमस वहाँ का ये बहुत होली। फेमस है और ये मैंने सुना है, ट्रेडिशनल है। जी। आप अपनी शादी के बारे में चूंकि बातचीत हो रही है, अरे तो थोड़ा सा डिस्कशन इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि इस पे भी मैं आपसे गाना गाने को कहूंगी, क्योंकि आपको अपनी धर्मपत्नी के लिए भी एक गाना गाना ही होगा। को ये पता नहीं था कि ये पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा जाएगा। देखिए नहीं, जैसे मेरा ये सवाल सिर्फ इतना है, क्योंकि आप इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, तो पर्सनल और प्रोफेशनल को किस तरीके से मैनेज करते देखिए, हैं? मैं एक आइकॉन हूँ पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री का। पर्सनल लाइफ के लिए मुझे जितने इंडस्ट्री के लोग जानते हैं और बोलते हैं कि भैया भाग दौड़ करके फैमिली कैसे संभाल लेते हो, क्योंकि हम लोग हमारे परिवार में मेरी माई हैं,
बाबूजी नहीं रहे, भैया हैं, भाभी हैं, हमारे 2 भतीजा हैं रौनक रॉकी, उसके बाद मेरी पत्नी और मेरे रेहान श्रीदू 2 बच्चे हैं। तो हम लोग 8-9 लोग हैं। तो हम लोग मतलब बस भगवान की कृपा है, टचवुड जो बोला जाता है ना, वो किसी की नजर नहीं लगे, हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। और मैं मानता हूं कि आपका करियर तो जरूरी है, बट करियर 1 नंबर पे होना चाहिए। आपके गाने बहुत हिट हो, आपका बड़ा नाम हो, बड़े पैसे हो, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? आपके घर वालों के लिए। तो अगर आपका घर ना हो, आपका परिवार ना हो और ढेर सारे पैसे हो, बहुत सारा नाम हो, किस काम का? तो मेरा मानना है कि जैसे जो आपने क्वेश्चन किया कि बैलेंस बना कर आना है, तो प्रभु की कृपा से बैलेंस बना के सब कुछ अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। धर्मपत्नी के लिए एक गाना जरूर सुनना चाहेंगे, सारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि किस तरीके से आप उनकी खूबसूरती को, या जो भी आपके मन में उनके लिए गाना आता है, वो दर्शकों को सुनाई दीजिए ताकि वो भी सुन ले। उनके लिए तो अब मैं जिस समय हम लोग मिले थे, तो उस समय मैं उनको लिए शायद मैं उनको ये गाना सुनाता था, मैं शहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। तो बिल्कुल शहरा तो बांध कर आ गए हैं और फिलहाल 2 बच्चे भी हो गए। अभी वो सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। नहीं, उनका खुश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हैं तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम लोग तो बहुत सारी लड़कियों के साथ काम करते हैं बिल्कुल। तो ये तो आप अमूमन न्यूज सुनते होंगे कि स्टार्स लोगों के साथ क्या पंगा चलता है। तो टू बी फ्रैंक एकदम हमें पता होता है, पत्नी को पता है कि हम काम करते हैं और हमारा एक काम है, तो वो भी खुश रहती हैं। उनको भी ये नहीं है कि हाँ कहाँ हो, क्यों हो, कैसे हो, कौन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये होना चाहिए। और देखिए, ये कलाकारों के लिए ही नहीं, आज के समय में, आज का जो जमाना है, इस जमाने में सब लोग बहुत करते हैं। बिल्कुल। किसी से आप अच्छे से बात किए नहीं को सब कर गए। तो ये विश्वास भी होना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। बिल्कुल, विश्वास और ट्रांसपेरेंसी हर रिश्ते में होना जरूरी है। क्योंकि होली से शुरुआत की थी, होली पर बातचीत हो रही थी, तो अगर मैं इसे खत्म भी करूंगी तो होली के ही गाने पर खत्म करूंगी। तो आते हैं, बिल्कुल। तो हम होली का एक और गाना आपको सुनाने वाले हैं और आप सुनिएगा जरूर। इनके जो बोल है वो काफी, मुझे तो बहुत मधुर लग रहा है और मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो एक और गाना हम सुनेंगे। भगवान राम तो हमेशा कण कण में है, बट भगवान राम का जो मंदिर बना है जी, रामलला, तो रामलला है। बिल्कुल। तो अभी इस होली में रामलला के मंदिर में एक अलग दृश्य होगा। बिल्कुल। इसलिए हम वही गाना गाएंगे जो सब लोग सुने हुए हैं। बिल्कुल। हिल मिलियावे लोग लुगाई, हिल मिलियावे और लोग लुगाई, ओ भाई महलन में भीड़ा, अवध में होली खेले रघुबीरा, अरे होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। तो होली खेले रघुवीरा अवध में, चूंकि रामलला भी 22 जनवरी को उनका भी प्राण प्रतिष्ठा हो गया है। आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। कशिश न्यूज के दर्शकों को कशिश न्यूज की तरफ से आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि इस होली पे आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी जिंदगी एकदम रंगीन हो, मस्त हो और कलरफुल हो, एक दूसरे से प्यार से रहें, अपने परिवार के करीब रहें, अपने लोगों के करीब रहें। और कशिश पे आप लोग हमें इतना मतलब अपना कीमती वक्त निकाल के आपने प्यार दिया, टाइम निकाल कर, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपसे बात करके 2 लाइन भोजपुरी बोललू हमरा अच्छा लगा था। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी और कशिश न्यूज की तरफ से भी आपको हैप्पी होली। फिलहाल अभी आप सुन रहे थे अजीत आनंद को, उनकी जीवनी के बारे में, और उनसे हमने काफी कुछ सुना और महसूस भी किया कि किस तरीके से जो होली है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनकी पर्सनल लाइफ से भी हमें ये सीख मिलती है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सूर्यकांत तिवारी को दीजिए इजाजत। कशिश न्यूज के लिए श्रुति सिंह रांची।